एटीएम कार्ड पर नया नियम लागू हुआ है जिसमें कई बदलाव किए गए हैं। आप एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं, चाहे वो एटीएम कार्ड किसी भी बैंक का हो, तो आप यह जानकारी जरूर देखिए, क्योंकि एसबीआई का एटीएम कार्ड हो, पीएनबी का हो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया का हो, या भारत के प्राइवेट या भारत के गवर्नमेंट किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड यूज करते हैं। आज की ये वीडियो पूरा देखिए। एटीएम कार्ड का नया नियम लागू हुआ है, वह क्या है डिटेल में आपके साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बैंकिंग से रिलेटेड पर डे वीडियो मिलती रहेगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी एटीएम धारक के पास यह इम्पोर्टेंट जानकारी पहुँचे। तो एटीएम कार्ड पर नया नियम जो लागू हुआ है, जो सबसे पहला नियम है कि फ्री ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है उसको लेकर है। अब हर महीने चाहे किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड आप उपयोग करते होंगे, अब 5 फ्री ट्रांजैक्शन, नगद निकासी और अन्य दोनों शामिल हैं। इसमें आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं, अन्य प्रकार की जो सेवाएं यूज करते हैं दोनों शामिल है। यह आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि केवल 5 ट्रांजैक्शन आप कैश निकासी ही करेंगे, नगद निकासी और अन्य सेवाओं को मिलाकर के महीने में 5 टाइम ही कर सकते हैं। वहीं अन्य बैंकों के एटीएम पर यह तो हम बताएं कि आपको मान लीजिए आपका अगर बैंक ऑफ इंडिया का है और बीओआई के एटीएम में आप 5 ट्रांजैक्शन फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए एसबीआई का या कोई और एटीएम है, तो दूसरे बैंक के एटीएम से, जैसे एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, कोई भी दूसरे बैंक के एटीएम पर जाते हैं तो एक महीने में कितना बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मेट्रो शहर जैसे दिल्ली, मुंबई वगैरह शहर में रहते हैं तो 3 टाइम अगर आप दूसरा बैंक के एटीएम से पैसा निकालिएगा तो 3 टाइम आपको ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद का जो ट्रांजैक्शन है उसमें आपको जीएसटी के साथ कुछ अमाउंट आपको चार्ज देना होगा एटीएम यूज करने पर। उसके बाद दोस्तों गैर मेट्रो क्षेत्र जो है उसे 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन है। दोनों में बैलेंस इंक्वायरी, पिन बदलना, ट्रांजैक्शन शामिल है, केवल कैश विड्रॉल ही नहीं है। यह ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह एटीएम का पहला नियम था। अब दूसरा नियम के बारे में जानते हैं। अब दूसरा नियम यह है कि एटीएम कार्ड पर जैसे ही फ्री लिमिट क्रॉस करते हैं तो बैंक पर ट्रांजैक्शन पर चाहे बैलेंस इंक्वायरी क्यों ना करें या अन्य प्रकार की सेवाएं का यूज क्यों ना करें, अधिकतम अगर कैश विड्रॉल का जो आपका लिमिट का क्रॉस होता है उसमें आपको कुछ अमाउंट लगभग 23 रुपया प्लस जीएसटी के साथ चार्ज देना होगा। और अगर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो पर बैलेंस इंक्वायरी पे आपको 7 रुपया कुछ चार्ज लगेगा। तो ये था आपको एटीएम कार्ड का नया अपडेट जो 1 मई 2025 से लागू हो गया है, जो कि आरबीआई के द्वारा यह नियम लाया गया है। और इसमें जो है कुछ सुझाव भी दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि कार्ड पर अपना पिन नंबर ना लिखें, मतलब कि जो आपको एटीएम कार्ड है उसमें अपना पिन नंबर ना लिखें और अपना जो पिन है किसी के साथ शेयर ना करें। एटीएम का जो पिन होता है वो किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर आप कोई एटीएम यूज करते हैं या फिर कहीं आप कोई भी कैश विड्रॉल करते हैं या फिर कैश स्विप से आप कैश किसी को पेमेंट करते हैं तो उस टाइम जो है आप अपना पिन को जो है सीक्रेट और छुपा के ही पिन उसमें डालें, किसी को उसमें आपको देखने ना दें, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने से बच सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आसानी से अनुमान लगाए जा सकने वाला पिन का उपयोग ना करें, मतलब कि कोई भी जो जैसे इजी नंबर है उसको आप पिन में यूज ना करें। उसके बाद दोस्तों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मदद या सहायता के प्रस्तावों से सावधान रहें, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि लाइए हम आपका मदद कर देते हैं, उस सब से आपको सावधान रहना है। किसी से आपको मदद नहीं लेना है एटीएम के मामले में, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी की ज्यादा संभावना हो सकती है। उसका दोस्तों यदि कोई अनधिकृत लेन देन पाया जाता है तो तुरंत अपने बैंक को सूचित करें, मतलब कि दोस्तों अगर आपके द्वारा नहीं किया गया कोई भी पेमेंट या फिर कोई विड्रॉल जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कुछ भी हो तो अपना बैंक को है जो है तुरंत यह चीज बताएं। उसका दोस्तों बैंक अधिकारी कभी भी फोन पर आपके पिन या कार्ड की जानकारी नहीं मांगते, इसलिए ऐसे कॉल का जवाब ना दें। मतलब कि दोस्तों बैंक का जो अधिकारी होता है, बैंक के स्टाफ होते हैं, वे कभी भी आपका जो फोन पर फोन करके कभी भी आपका कार्ड और पिन के बारे में नहीं पूछता है। तो ये जानकारी कभी भी आप मोबाइल से अगर कोई भी कॉल करके बोले कि हम बैंक से बोल रहे हैं और आपका एटीएम कार्ड के बारे में या फिर आपके पिन के बारे में कोई भी डिटेल मांगे तो अपना नहीं दे। ये आरबीआई का जो है गाइडलाइन में आपको दिया गया कि कैसे आप सुरक्षित रहेंगे एटीएम कार्ड को लेके। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था एटीएम का रिलेटेड में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहेगी। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य व्यक्ति तक भी यह जानकारी पहुंच सके, जिससे उनको फ्रॉड होने से रोक सके और ये एटीएम का जो नया नियम है उन्हें पता चले।